सब मेरी वजह से हुआ है। मैं जाकर उन्हें सब कुछ बता देता हूं। तुम्हें इस हाल में मजीद नहीं देख सकता मैं। तुमने इस सब के लिए बहुत मेहनत की है, तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा। होने दो। अगर मैं इल्जाम ले लूं खुद पे तो क्या होगा? कितने साल की सजा होगी मुझे? कुछ महीने। मैं काट लूंगी सजा। ये ठीक नहीं मरियम। हमें क्या पता कि केस कौन लेगा। अगर तुम पर इल्जाम आया, अगर तुमने एतराफ कर लिया तो कुछ सही नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कोर्ट गई तो तुम कुछ कर लोगे मेरे लिए। वो तो ठीक है, मगर कोई अगर मगर नहीं। तुमने ही तो कहा कि कुछ ही महीने। पता भी नहीं चलेगा। मुझे यकीन है कि सब कुछ संभाल लोगे तुम, है ना? बहुत बड़ा एहसान है तुम्हारा मुझ पर, जो मैं सारी जिंदगी नहीं उतार सकता। एहसान नहीं कर रही हूं मैं तुम पर रोहान, छोटी सी मदद कर रही हूं। सिर्फ मेरे बाबा का ख्याल रखना, बाकी मैं सब संभाल तुम लूंगी। फिक्र मत करो। कल तुम मुझे डिनर पर क्यों लेकर गए थे रोहान? मैं अंगूठी खरीदी थी मेरे लिए। हाँ। तो फिर दी क्यों नहीं? उस वक्त बहुत एक्साइटेड था, समझ नहीं आया। सोचा तो मैं घर जाकर प्रपोज करूंगा, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ तुम जानती हो। मैं एतराफ कर लूंगी कल कि मैं ड्राइव कर रही थी, मैं अकेली थी, उसे देखा नहीं। मरियम, यही सही है। तुम पेंडिंग ट्रायल का पूछना चाहते हो? वो तुम ऐसा नहीं करने देंगे। ये सब तो मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें लगता है तुमने अगर मरियम को यहाँ से निकाला तो वो तुम्हें उस चेयर पर बैठने देंगे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम दोनों के रिलेशनशिप का पता चल सकता है इन्हें। अगर उन्होंने सुन लिया कि तुम भी उसी के साथ गाड़ी में थे। मैं तो कहती हूँ जितनी जल्दी हो इस सबसे अपनी जान छुड़ा लो। इसके लिए खुद को बर्बाद ना करो। उसे कैसे जेल जाने दूं? हाँ, तुम्हें अच्छी तरह पता है ना कि इस एक्सीडेंट में किसकी जान गई है। किसी एक को तो सजा मिलनी ही है। अगर मरियम जेल नहीं गई तो तुमने जाना है जेल। मेरी जान, देखो मैं जानती हूँ तुम उसके लिए कुछ करना चाहते हो, लेकिन अब देर हो गई है बहुत।
नामुमकिन है ये। जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं हो सकता। तुम गलत समझे, हम यहाँ तुमसे कुछ लेने नहीं बल्कि कुछ देने आए हैं। दरवाजा खोले, मुझे जाना है। हाँ, शौक से जाओ। तुम जाओगे यहाँ से मगर एक मुख्तलिफ इंसान बनकर जाओगे। गौर से सुनो मेरी बात। मैंने तुमसे पहले भी यहाँ पर बहुत से प्रोसिक्यूटर्स देखे हैं। उनमें से कुछ बहुत अच्छे थे जो अब भी बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, और बास का गुजारा आज भी पेंशन पर हो रहा है। तुम खुशनसीब हो, ये केस तुम्हारे लिए जैकपॉट की तरह है। तुम जिस जगह खड़े हो वहां से जिंदगी बदल सकते हो। जो भी कहना चाह रहे हैं साफ साफ कहिए। मैं चाहता हूं कि जो लड़की पकड़ी गई है उसे कानून के मुताबिक सख्त सजा मिले, और बदले में तुम्हें सरगुन होल्डिंग्स के लीगल अफेयर्स का इंचार्ज बना दिया जाएगा, जिसका कुछ परसेंटेज हर ट्रेड पर तुम्हें मिलेगा। हाँ, जानता हूं अभी तुम प्रोसिक्यूटर बनकर अपने आप को बहुत कूल महसूस कर रहे हो। तुम्हें लग रहा होगा कि पावर आ गई है, लेकिन असल पावर पैसा होता है। तुम बूढ़े होने से बहुत पहले ही अमीर हो जाओगे, बहुत जल्द कामयाब इंसान बन जाओगे तुम। उम्मीद है मेरी बातें समझ आ गई होंगी तुम्हें। शक्ल से तो अक्लमंद लगते हो। प्रोसिक्यूटर साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? मुल्जिमा मरियम अक्चा के बयान के मुताबिक और एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन के बाद जो रिजल्ट सामने आए हैं, ये मर्डर है, एक्सीडेंट नहीं है। बाहर निकालो इसे। मेरी मंगेतर मर गई, इसने मारा उसे। कातिल है ये, कातिल है ये। कातिल हो तुम, मेरी मंगेतर की कातिल हो तुम। कोर्ट के मामला में आप दखल ना दें, ले जाओ इसे बाहर। प्रोसिक्यूटर साहब, कहिए। मुल्जिमा मरियम आरिफ अक्चा के बयान के मुताबिक और सबूतों से यह बात साबित हो चुकी है कि उनसे गफलत में कत्ल हुआ, और इनके बयान के बाद साबित हो चुका है। मैं कोर्ट से अपील करता हूं कि टर्किश क्रिमिनल लॉ के मुताबिक और असेंबली ऑफ क्रिमिनल चैम्बर्स के आर्टिकल्स 2007, 221 और 2008, 18(5) के मुताबिक मुल्जिमा को इस घिनौने जुर्म की सजा कम से कम 8 साल कैद बामुशक्कत सुनाई जाए। के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि मुल्जिमा मरियम अक्चा को
गफलत बरतने और कत्ल के जुर्म ये अदालत मुल्जिमा मरियम अक्शा को 8 साल की सजा सुनाती है और इसके साथ साथ इन्हें मरहुमा के अहले खाना को इसका जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। ऐसा क्यों किया रहा?